हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो होता है, बिजनेस कम्युनिकेशन हमारा दो तरीके का होता है। एक तो होता है वर्बल और एक होता है हमारा नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर भी मेरे इसके फर्दर ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो होता है मेरा रिटन और एक होता है ओरल। ठीक है। तो वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर बेसिकली क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन इस तरीके का कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम लैंग्वेज की हेल्प से, ठीक है, लैंग्वेज की हेल्प से जो सेंडर होता है वो रिसीवर तक अपनी बात पहुंचाता है। अब वो चाहे उस लैंग्वेज को रिटर्न फॉर्म में भी पहुंचा सकता है उस लैंग्वेज का यूज़ करके, या फिर वो उस लैंग्वेज का इस्तेमाल करके ओरली भी उस तक अपनी बात जो है वो पहुंचा सकता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ना तो कोई हमारी लैंग्वेज होती है, ठीक है, ना तो कोई लैंग्वेज होती है, ना ही हमारा कोई रिटर्न फॉर्म, ना ही कोई ओरल फॉर्म होता है। तो फिर क्या होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में यहाँ पर जो सेंडर होता है वो कुछ साइंस, कुछ सिग्नल्स, ठीक है, उनका इस्तेमाल करके अपनी बात को रिसीवर तक पहुंचाता है। यहाँ पर वो किसी भी तरीके की लैंग्वेज का यूज़ नहीं करता है, कोई भी अल्फ़ाबेट, नंबर वगैरह, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें बेसिकली सिंबल्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, ये देखो, ये एरो है, ये आपको क्या बता रहा है? ये बता रहा है ये अप वाला इसका जो है ऊपर की तरफ एक तरीके से इशारा कर रहा है, तो ये आपको डायरेक्शन बता रहा है ऊपर की तरफ, ये बता रहे हैं नीचे की तरफ। ठीक है। तो बहुत सारे इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। जैसे कि आप किसी को ऑल द बेस्ट कहते हो तो आप उसको थंब दिखाते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इशारों के थ्रू अपनी बात जो है वो रिसीवर तक पहुंचाते हो। यहाँ पर आप कोई भी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते हो, ठीक है, कोई भी रिटर्न ओरल टेक्निक आप यहाँ पे यूज़ नहीं करते हो। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पर व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन। अब देखो, वर्बल कम्युनिकेशन इज द कम्युनिकेशन इन विच सम टाइप ऑफ लैंग्वेज इज यूज्ड, जहाँ पर एक तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल हम करते हैं। अब हम लैंग्वेज का इस्तेमाल तो करेंगे ही ना, अगर हमें किसी चीज़ को लिखना है या फिर किसी चीज़ को बोलना है तो, ठीक है। तो लिखने और बोलने के लिए हमारे पास कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज भी होनी चाहिए। अब वो चाहे हमारी हिंदी हो, चाहे वो हमारी इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, ठीक है। जो भी उनको सबसे ज़्यादा फैमिलियर लैंग्वेज लगती है वो उसका यूज़ कर सकते हैं अपने कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर, ठीक है। जो भी लैंग्वेज रिसीवर को ज़्यादा समझ में आती है या वो ज़्यादा रिलेट कर पाता है, जिससे जिससे वो और अच्छे से हमारे मैसेज को समझ सकता है, वो वाली लैंग्वेज मेरा सेंडर जो है वो यूज़ कर सकता है। तो बेसिकली वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें एक तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड पॉइंट में लिखा है पर्टिकुलर मैसेज इन वर्बल कम्युनिकेशन इज ट्रांसफर्ड थ्रू द यूज़ ऑफ लैंग्वेज एंड डिफरेंट साउंड्स। तो वही डिफरेंट साउंड्स और डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज़ करके, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, कुछ बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं, ठीक है, उनका यूज़ करके हम वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट आता है द पावरफुल टूल ऑफ कम्युनिकेशन इज लैंग्वेज। तो लैंग्वेज सबसे पावरफुल टूल होता है मेरे कम्युनिकेशन का। हम लैंग्वेज की हेल्प से कितनी भी लंबी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है हमारे लैंग्वेज की हेल्प से यहाँ पे कम्युनिकेशन करना। अब जैसे मैं आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल दे रही थी कि आप थंब शो करोगे तो फिर वो ऑल द बेस्ट हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे साइंस होते हैं और हर एक साइन का ज़रूरी नहीं कि एक स्पेसिफिक मीनिंग ही होता है, डिफरेंट मीनिंग्स भी हो सकते हैं। बट लैंग्वेज मतलब उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग ही होगा। अगर आप कोई लेटर यूज़ कर रहे हो, मतलब आप कोई वर्ड यूज़ कर रहे हो, तो उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग एक ही होगा उसका, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर मीनिंग ही होगा, डिफरेंट मीनिंग्स नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो लैंग्वेज होती है ना, उससे काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्रिएट होती है अगर आप लैंग्वेज को अपने कम्युनिकेशन प्रोसेस में यूज़ करते हो तो। यहाँ पे ये लिखा है ये मोस्ट पावरफुल होता है, पावरफुल टूल होता है कम्युनिकेशन का लैंग्वेज, ठीक है। बिकॉज मैसेज और आइडियाज कैन बी कन्वेड वेरी इजीली विद द हेल्प ऑफ इट, प्रोवाइडेड दैट ऑल द पार्टीज आर फैमिलियर विद द लैंग्वेज विच इज़ बीइंग यूज्ड। तो यहाँ पर यही लिखा है कि इससे जो भी आपके मैसेज और आइडियाज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा ईजिली आप दूसरे वाले तक पहुंचा सकते हो, इजीली कन्वे कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप जैसे वो वाली लैंग्वेज यूज़ करते हो, जो भी मेरे कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो भी मेरी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, तो सबसे ज़्यादा जिस भी लैंग्वेज से फैमिलियर हैं, अगर आप उसको यूज़ करते हो तो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है मेरे सेंडर के लिए भी उस मैसेज को भेजना और रिसीवर के लिए भी उस मैसेज को मतलब कि ईजिली कैच कर लेना, ठीक है, क्योंकि दोनों ही मेरे उस लैंग्वेज से, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज से फैमिलियर हैं। नेक्स्ट आता है देयरफॉर एनी ऑफ कम्युनिकेशन विच इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ वेरियस रिटन और स्पोकन वर्ड्स इज रेफर टू एज वर्बल कम्युनिकेशन। तो किसी भी कम्युनिकेशन में अगर आप लिखकर या फिर आप बोलकर अपनी बातों को पहुंचा रहे हो रिसीवर तक, वो मेरा कौन सा फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन हो गया? वो मेरा वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है।
अब नेक्स्ट था हमारा टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। तो दो तरीके के वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं मेरे, रिटन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन। ये हम आने वाली फर्दर वीडियोस में इसको डिटेल स्टडी करेंगे इसकी, बट अभी हम इसका एक मतलब समझ लेते हैं, जैसे कि आगे के लिए हमें यूज़फुल रहेगा, आगे हमें कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो रिटन कम्युनिकेशन के अंदर यहाँ पर हम लिख कर अपनी बात पहुँचाते हैं, ठीक है। कोई भी जैसे आप लेटर लिख के अगर आपको छुट्टी लेनी है तो आप अपनी क्लास टीचर को एप्लीकेशन दे देते हो कि आपको लीव चाहिए, तो आप अपनी बात जो है लिख कर पहुँचा रहे हो, तो वो मेरे रिटन कम्युनिकेशन के अंदर आ गया। ऐसी ओरल कम्युनिकेशन, आप उनको ओरली जाके खुद से जाके बोल दे रहे हो कि मेरे को 3-4 दिन में नहीं आ पाऊँगा बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, ठीक है। तो ओरली अपनी बात पहुँचा दे रहे हो। तो बहुत सिंपल सा मीनिंग है रिटन कम्युनिकेशन एंड ओरल कम्युनिकेशन। आगे देखते हैं। अब देखो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारा क्या होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मैंने आपको बताया था कि हम साइन के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू अपनी बातों को पहुंचाते हैं। हम इसमें किसी भी लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। कोई भी रिटन ओरल मैटर यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। सिंपली हम अपनी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके, जो भी हमारे साइन वगैरह का इस्तेमाल करके हम अपनी बात जो है सेंडर जो है रिसीवर तक पहुँचाता है। इसमें पहला पॉइंट लिखा है, ए कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस विदाउट यूजिंग एनी वर्ड और लैंग्वेज, उसको हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो वो कम्युनिकेशन जिसके अंदर किसी भी वर्ड, किसी भी सेंटेंस, किसी भी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं होता है, वो मेरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब इसको हम काफ़ी सारे नामों से जानते हैं। इसको हम इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं, कम्युनिकेशन बाय इम्प्लीकेशन भी कहते हैं, और वर्डलेस कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। तो 3 तरीके से यहाँ पर इसको बोला जाता है कि या तो इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बाय इम्प्लीकेशन, या फिर वर्डलेस कम्युनिकेशन। आप इसमें वर्ड का, लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। फिर आता था सेंडर कैन कन्वे द मैसेज बाय यूजिंग फेशियल गेस्चर्स। तो यहाँ पे जो सेंडर है वो कई तरीके से अपने मैसेज को जो है रिसीवर तक कन्वे कर सकता है। इसमें भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। काफ़ी तरीके की लैंग्वेजेस यहाँ पर आती हैं, वो हम इसके टाइप्स जो हैं डीपली आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है सेंडर जो है कन्वे करता है अपना मैसेज फेशियल गेस्चर्स को यूज़ करके भी कर सकता है, ठीक है। अपने जैसे आईब्रोज दोनों ऊपर करके कि क्या हुआ, या कुछ भी बहुत सारे तरीके को होते हैं, ठीक है। अपने लिम्स का मूवमेंट करके भी वो अपनी बात को रख सकता है, ठीक है। फिर बॉडी का मूवमेंट करके भी बहुत सारे तरीक़ों से अपनी बात को जो है वो रिसीवर तक पहुंचा सकता है। इस तरीके के जो पोस्चर, इस तरीके के जो सिग्नल्स होते हैं, ये मेरा इंडिकेट करते हैं कम्युनिकेशन बिहेवियर सेंडर का, कि वो कुछ कम्युनिकेट करना चाहता है, ठीक है। अब देखो आगे यहाँ पर लिखा है, जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल ट्रैफिक सिग्नल्स, ठीक है। ट्रैफिक सिग्नल्स में आप देखते हो कि रेड लाइट जो होती है वो आपको क्या बोलती है कि टू स्टॉप इमीडिएटली, तुरंत की तुरंत रुक जाओ। येलो लाइट टू गेट सेट, तैयार हो जाओ। ग्रीन लाइट में हो गया हमारा वन शुड मूव, तो आपको अब चले जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से सिग्नल्स हैं, ठीक है। ये सब मेरे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ रहे हैं। यहाँ पर आपको कोई लिखकर या फिर कोई बोलकर कोई बात नहीं बोली जा रही है, यहाँ पे किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिग्नल्स का, साइन का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसी अगर हम बात करें एरोज़ का, अगर हम लें तो बहुत सारे एरोज़ होते हैं, सब अपना अपना मतलब बताते हैं। जैसे कि इसका हो गया अप साइड, मतलब कि ऊपर की तरफ लेफ़्ट साइड, ये ऊपर की तरफ राइट, ये बिल्कुल अप, ये डाउन, ये राइट, ये लेफ़्ट, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट डायरेक्शंस को जो हैं ये इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे सारे नॉन वर्बल में ही आ जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा आता है नॉन वर्बल के बारे में ही। नॉन वर्बल जो है मेरा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। एक वही जो आपके मूवमेंट्स, जो आप बॉडी मूवमेंट से अपनी बातों को पहुंचा रहे हो, एक उसमें, और बाकी जो अलग साइन सिंबल्स का आप इस्तेमाल कर रहे हो, टाइम, स्पेस एंड साइलेंस, ठीक है। तो बाकी अलग उसमें बढ़ जाता है। बॉडी मूवमेंट्स की तरफ एक कैटेगरी हो गई, और बाकी एक अदर फर्दर अगर आप किसी हटके और किसी साइन सिंबल का इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पर वो चीज़ आ जाती है। अब देखो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी मेरे यहाँ पर 8 तरीके दे रखे हैं, 8 टाइप्स के दे रखे हैं। बॉडी लैंग्वेज, स्पेस लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज, कम्युनिकेशन थ्रू साइलेंस, टाइम लैंग्वेज, टच लैंग्वेज एंड फिजिकल अपीयरेंस। तो ये बॉडी लैंग्वेज तो एक कैटेगरी हो गई, और बाकी जो भी ये मेरे होते हैं ना, टाइम, स्पेस, ये सब मेरे अलग दूसरी कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। तो इनको हम जो है बाद में इसको डीपली हम स्टडी करेंगे। अभी बस आपको इतना देख लेना है कि हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी बहुत तरीके के होते हैं, सिर्फ बॉडी या साइन से ही काम नहीं चलता है, बहुत सारे तरीके आते हैं। स्पेस लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज, टच लैंग्वेज, फिजिकल अपीयरेंस, कम्युनिकेशन थ्रू साइलेंस, टाइम लैंग्वेज, तो बहुत सारे अदर तरीके भी होते हैं मेरे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए। सो गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।